हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्री मंत्रा में चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे अगस्त मंथ के थर्ड वीक के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप इस सेशन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से इस पूरे सेशन का फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सबसे पहले बात करेंगे 1.5% इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन शॉर्ट टर्म एग्री लोन्स ऑफ अप टू ₹3 लाख। तो यहाँ पर जो भी किसान 3 लाख तक का शॉर्ट टर्म लोन लेता है, मतलब केसीसी कराता है, तो उसको यहाँ पर 1.5% की और इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यूनियन कैबिनेट के जो चेयर पर्सन हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने वेडनेसडे को यहाँ पर अप्रूवल किया है कि वो 1.5% का इंटरेस्ट सबवेंशन लेकर आ रहे हैं, जो कि पर एनम के अकॉर्डिंग यहाँ पे शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन पे रहेगा, जिसकी जो राशि है वो 3 लाख तक की है। मतलब कोई भी किसान अगर केसीसी लेता है, लोन लेता है, और अगर वो राशि 3 लाख तक की है तो 1.5% का यहाँ पर और इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। ये यहाँ पर कहना है एग्रीकल्चर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का, और ये यूनियन कैबिनेट का एक फैसला यहाँ पर उन्होंने सुनाया है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट सबवेंशन है वो 1.5% का रहेगा। जितने भी आपके लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोन प्रोवाइड कराते हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो, प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, या फिर रीजनल रूरल बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो, या फिर कंप्यूटराइज पीएसीएस हो, डायरेक्ट यहाँ पर उनको ये 2022-23 से 2024-25 के लिए, ठीक है, जो भी किसान 3 लाख तक का लोन लेगा उसको 1.5% का और इंटरेस्ट यहाँ पर मिलेगा। आपको पता है 7% का जो इंटरेस्ट है पर एनम यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो केसीसी जो लोन है उस पर इंटरेस्ट लगाती है, जिसमें रीपेमेंट करने पे, टाइम रीपेमेंट करने पे 3% का और यहाँ पर सबमिशन मिलता है, और यहाँ पे 1.5% का इंटरेस्ट सबमिशन यहाँ पे और यहाँ पे दिया है गवर्नमेंट ने। ये भी आपको पता रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बात करेंगे, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू सेट अप ग्रामीण आजीविका पार्क, जिसको रूरल इंडस्ट्रियल पार्क भी बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ ने क्या किया है कि वो ग्रामीण आजीविका पार्क सेटअप कर रही है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, जिसको हम रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बोलते हैं। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है कि वो स्टेट के अलग अलग ज़िलों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क सेटअप करेगी। चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जी ने ये अनाउंसमेंट किया है, और ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका गांधी जयंती के दौरान ये स्टार्ट किया जाएगा, लॉन्च कर दिया जाएगा। ये कहना है कि 2 अक्टूबर को ये जो लॉन्चिंग है वो होगी ग्रामीण आजीविका पार्क प्रोजेक्ट की, ये आपको याद रखना है। आगे अगर हम बात करेंगे तो इट एम्स टू स्ट्रेंथ द रूरल इकोनॉमी, तो रूरल इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, और यहाँ पर अलग अलग गौधान बनाने के लिए, ठीक है, कैटल सेट हम बोल सकते हैं, तो गौधान बनाए जाएंगे अलग अलग, जहाँ पर बोल सकते हो गाय भैंस जो भी हैं, ठीक है, जो भी पशु हैं उनकी देखभाल होगी, और ये कहीं ना कहीं लाइवलीहुड का जरिया बनेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस प्रोग्राम के अंतर्गत, जहाँ पर पहले साल में 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे, और जो पहला पार्क बनेगा वो छत्तीसगढ़ के कांकेर डिस्ट्रिक्ट में बनेगा, और जिसका नाम अब चेंज करके गांधी ग्राम कर दिया गया। तो गांधी ग्राम में पहला ये प्रोजेक्ट सेटअप किया जाएगा, जिसका नाम है रूरल इंडस्ट्री पार्क, ग्रामीण आजीविका पार्क, जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ये नॉर्मली पूछ सकता है कि ग्रामीण आजीविका पार्क प्रोजेक्ट किस राज्य ने लॉन्च किया है या करने वाला है, तो आपका आंसर होगा छत्तीसगढ़। इस तरीके के कई क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। आगे बात करेंगे मत्स्य सेतु ऐप एक्वा बाज़ार इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट। तो यहाँ पर बात करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मत्स्य सेतु ऐप एक्वा बाज़ार इंट्रोड्यूस कर दिया है। डिटेल में अगर हम बात करेंगे तो ड्यूरिंग दी 9th जनरल बॉडी मीटिंग, जो नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड है
वहाँ के जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी हैं श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, उन्होंने यहाँ पर एक्वा बाज़ार इंट्रोड्यूस किया है, जो कि ऑनलाइन मार्केट प्लेस रहेगा, जहाँ पर मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप भी लॉन्च की गई है। तो इससे आप इस एक्वा बाज़ार को पूरा रन कर सकते हैं और सारे बेनिफिट इस एक्वा बाज़ार के आप मोबाइल ऐप के माध्यम से भी ले पाएंगे। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वाज यूज टू फंड द डेवलपमेंट ऑफ मत्स्य सेतु ऐप। तो यहाँ पर इस योजना के अंतर्गत ही इस ऐप को डेवलप किया जाएगा बाय दी ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, जिसको ICAR CIFA बोलते हैं, भुवनेश्वर, और जिसमें असिस्टेंट रहेगा नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड NFDB हैदराबाद का। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से पॉइंट बन जाते हैं। एक्वा बाजार इज अ मास्टर प्लेस इंटेंड टू लिंक अप ऑल पार्टी इन्वॉल्व इन एक्वा कल्चर। फ्रेंड्स, अगर आपकी वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को अभी लाइक करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक्स का। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। बाकी आप इसका PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे फुल सेशन का, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। वहाँ से आप इसका फुल PDF फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आगे बात करेंगे तो फोर्थ एडवांस एस्टीमेट फॉर 2021-22 ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स रिलीज। तो यहाँ पर चौथा और शायद फाइनल एडवांस एस्टीमेट 2021-22 मेजर एग्रीकल्चर क्रॉप का रिलीज़ कर दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है, बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये चौथा एडवांस एस्टीमेट है, इससे पहले 3 एडवांस एस्टीमेट भी आ चुके हैं। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इन द कंट्री एस्टिमेटेड 315.72 मिलियन टन, जो कि ज़्यादा है कितना, 4.98 मिलियन टन से पिछले ईयर से अगर हम कंपेयर करें, मतलब पिछले साल के कंपेयर में 4.98 मिलियन टन मेजर एग्रीकल्चर क्रॉप्स का प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हुआ था। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जो प्रोडक्शन है ड्यूरिंग 2021-22 हाइयर है 25 मिलियन टन से। अगर हम पिछले 5 सालों का एवरेज प्रोडक्शन निकालें तो उससे 25 मिलियन टन ज़्यादा प्रोडक्शन इस बार हुआ है 2021-22 के फोर्थ एडवांस एस्टीमेट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा आपको बाइफरकेट करके बता देता हूँ कि जो टोटल जो प्रोडक्शन हुआ है 315.72 मिलियन टन का, जिसमें जो सबसे पहले बात करेंगे आपका जो राइस है, राइस का 130.29 मिलियन टन प्रोडक्शन हुआ है, वीट का 106.84 मिलियन टन हुआ है, न्यूट्री कोर सीरियल का 50.90 मिलियन टन हुआ है। उसके साथ मेज़ की बात करेंगे तो 33.62 मिलियन टन हुआ है, पल्सेस में 27.69 मिलियन टन हुआ है, तूर की बात करेंगे 4.34 मिलियन टन हुआ है, ग्राम की अगर हम बात करें तो 13.75 मिलियन टन प्रोडक्शन हुआ है, ऑयल सीड में 37.70, ग्राउंड नट में 10.11 मिलियन टन, सोयाबीन 12.99 मिलियन टन, रेपसीड मस्टर्ड की बात करेंगे 11.75 मिलियन टन, शुगर केन 431.81 मिलियन टन, जो कि जिनमें भी रिकॉर्ड लिख रहा है मतलब है कि इससे ज़्यादा कभी भी प्रोडक्शन नहीं हुआ है किसी भी वर्ष में, तो वहाँ पर आपका रिकॉर्ड मेंशन है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ज़्यादातर क्रॉप्स में रिकॉर्ड प्रोडक्शन देखने को मिला है। अगर हम बात करेंगे कॉटन की तो 31.20 मिलियन बेल्स हुआ है, और एक बेल आपकी कॉटन की होती है 170 kg की, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। आगे बात करेंगे जूट और मेस्टा 10.32 मिलियन बेल हुआ है, और इसकी जो बेल है वो 180 kg की होती है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, जितना भी डेटा है यहाँ से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंटेंट लेकर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। और फ्रेंड्स, अगर आपको क्रॉप वाइज पूरा डिटेल चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे उसका PDF भी सेंड कर दूंगा, वहाँ से आपको क्रॉप वाइज भी कितना प्रोडक्शन हुआ है ये भी अलग अलग आपको मिल जाएगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर सारा डेटा आपको डिटेल में प्रोवाइड कर दिया जाएगा उस PDF के अंडर में, तो ये भी आपको याद रखना है, उसमें और भी प्रीवियस डेटा भी आपको मिल जाएंगे। आगे बात करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांट GI टैग टू बिहार्स मिथिला मखाना। तो बिहार के मिथिला मखाना को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने GI टैग से नवाजा है। तो यहाँ पर जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो मिल चुका है बिहार के फेमस मिथिला मखाना को। डिटेल में अगर हम बात करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर अवार्ड की है GI टैग टू मिथिला मखाना, और यहाँ से क्या होगा कि जितनी भी ग्रोअर्स हैं जो ग्रो करते हैं बिहार के मिथिला मखाना को, उनको एक प्रीमियम
प्राइस मिल सकेगा, मैक्सिमम प्राइस मिल सकेगा इस प्रोडक्ट का। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो लगभग 5 लाख किसान ऐसे हैं मिथिला रीजन के बिहार में जो कि इस डिसीजन से, जीआई टैग मिलने के डिसीजन से लाभान्वित होंगे। उनको यहाँ पर सीधा सीधा प्रॉफिट मिल जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो मखाना रजिस्टर्ड विद जीआई टैग फार्मर विल गेट प्रॉफिट। तो आप भी जानते हो कि जीआई टैग से वहाँ की जो चीज़ है वो इंटरनेशनल लेवल पे भी कहीं ना कहीं फेमस होती है और इंटरनेशनल लेवल पे भी उसकी डिमांड बढ़ती है, और जब डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो एमओयू साइन हुआ है उस टाइम कौन कौन था, तो के एन राघवन जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं रबर बोर्ड के, और संजय डी पाटिल हैं चांसलर हैं डीवाई एग्रीकल्चर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के। सॉरी, यहाँ पे ये जो लाइन है ये किसी और करंट अफेयर का है तो इसको आप मेंशन मत करना, ठीक है। और बाकी ये भी आपको याद रखना है कि जीआई टैग जो है वो वैलिड है 10 साल के लिए, उसके बाद आपको रिन्यू कराना पड़ता है। 10 साल तक वो जीआई टैग चलता रहेगा, आफ्टर 10 ईयर आपको वो रिन्यू कराना पड़ेगा। तो ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन है। और आपको जल्दी से कमेंट करना है कि जीआई टैग सबसे पहले किस क्रॉप के लिए दिया गया या फिर किस प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग सबसे पहले भारत में दिया गया। जल्दी से कमेंट करिए उसका आंसर। आगे बात करेंगे तो झारखंड बिकम फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू डिस्ट्रीब्यूट सीड टू फार्मर विया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीड डिस्ट्रीब्यूट करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है झारखंड। डिटेल में अगर हम बात करेंगे तो झारखंड हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू डिप्लॉय अ प्रोडक्शन ग्रेड ब्लॉकचेन बेस्ड सीड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम बाय इम्प्लीमेंटिंग द ब्लॉकचेन सॉल्यूशन। तो ब्लॉकचेन सॉल्यूशन के माध्यम से सीड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उसके प्रोग्राम रन होंगे। ये यहाँ पर पहली बार झारखंड स्टेट करने जा रहा है। यहाँ पर बात करेंगे द स्टेट इज कमिटेड टू ब्रिंगिंग ऑल स्टेक होल्डर ऑन बोर्ड इंक्लूडिंग सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर एंड फार्मर एंड टू इन्वेस्टिंग द देयर ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। तो यहाँ पर स्टेट की मंशा है कि वो सभी स्टेक होल्डर्स को बोर्ड पर लाना चाहते हैं, जैसे चाहे वो सप्लायर्स हों, डिस्ट्रीब्यूटर्स हों या फिर फार्मर हों, और उनको ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड कराना चाहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो लॉन्चिंग है वो झारखंड में पहली बार हो रही है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से यहाँ पर सीड डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा और कहीं ना कहीं इससे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को आगे ले जाने में काफ़ी सहूलियत मिलने वाली है। आगे बात करेंगे तो नरेंद्र सिंह तोमर इनॉग्रेट 11th नेशनल सीड कांग्रेस। तो यहाँ पर 11वां नेशनल सीड कांग्रेस इनॉग्रेट किया गया है। जो किया है वो है एग्रीकल्चर मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। यहाँ पर बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर आवर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैव been significant progress through research and India is now ranked first or second in terms of फूड प्रोड्यूस। तो यहाँ पर बात हो रही है कि फूड प्रोड्यूस के मामले में भारत की जो रैंक है वो पहली या फिर दूसरी है, और ये कहीं ना कहीं हमारे जो एग्रीकल्चर में साइंटिस्ट हैं उनकी रिसर्च की बदौलत है। उन्होंने कंटिन्यू वर्क किया है भारत के एग्रीकल्चर को आगे ले जाने के लिए, और उसी की बदौलत आज हम पहले और दूसरे नंबर पर आते हैं। ये बात उन्होंने यहाँ पर कही है। और तोमर ने यहाँ पे ये भी बात कही है कि फार्मर्स का बहुत हार्ड वर्क उन्होंने किया है। फार्मर्स ने, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी हैं वो भी फार्मर फ्रेंडली रही हैं, और कहीं ना कहीं साइंटिस्ट की जो रिसर्च है उसने ये सब मिला के ये जो कंट्रीब्यूशन है वो जाता है हमारे अचीवमेंट को जो एग्रीकल्चर ने पिछले कुछ सालों में हासिल किया है। और जो भारत है वो वर्ल्ड में टॉप पर और सेकंड पोजीशन में हर किसी मामले में यहाँ पर पहुँच गया है। तो ये कहीं ना कहीं ये सभी लोगों को मिला जुला के उनका योगदान है जिसकी वो सराहना करते हैं। आगे बात करेंगे तो विद द चेंजिंग क्लाइमेट कंडीशन दिस चैलेंज मस्ट बी एड्रेस एंड नाउ पल्सेस एंड ऑयल सीड शुड बी सेल्फ सफिशिएंट एज वेल। और पल्सेस और ऑयल सीड के मामले में हम आत्मनिर्भर बन चुके हैं, ये भी उन्होंने यहाँ पर बात कही है। आगे बात करेंगे तो लिस्ट ऑफ जीआई टैग इन इंडिया 2022। तो 2022 में किन किन राज्यों में किन किन प्रोडक्ट के लिए, किन किन कैटेगरी के प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग दिया गया है, उससे नवाजा गया है, उसकी यहाँ पर लिस्ट है। तो आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे बात करेंगे असम में काजी नीमू, ठीक है, और यहाँ पर गोवा में खोला चिली, जम्मू कश्मीर में कश्मीर सेफ्रन, मणिपुर में बात करेंगे तो मणिपुर ब्लैक राइस, और यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। जैसे मिज़ोरम में बात करेंगे, एग्रीकल्चर में बात करेंगे तो यहाँ पर आपका एक है आपका है कंधामाल हांडी हो गया, उसके बाद आपका ये आपका पोंदू हो गया, उसके बाद आपका एग्रीकल्चर में गुलबर्ग तूर दाल हो गई, और
तिरुर बीटल लीफ हो गई। तो ये कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर कैटेगरी के जीआई टैग थे जो कि 2022 में नवाजे गए हैं, उनको प्रोवाइड किया गया है। तो ये आपको थोड़े से याद रखने हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि कश्मीर सेफ्रॉन किस स्टेट को दिया गया है, ठीक है, ये भी आ सकता है। रसगुल्ला हाल ही में किस राज्य को जिसको जीआई टैग प्रोवाइड किया गया, तो आपका आंसर होगा उड़ीसा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। श्रीवल्लीपुत्र पालकोवा किस राज्य को दिया गया है, तो वो आपका तमिलनाडु को जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। तीतुर बीटल लीफ किस राज्य को दिया गया है, केरला को दिया गया है। गुलबर्ग तूर दाल किस राज्य को जीआई टैग प्रोवाइड किया गया, तो वो कर्नाटका को। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो ये आपको याद रखने हैं। इसका स्क्रीनशॉट और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप आराम से अपने नोट्स में इसको लिख सकते हैं। आगे बात करेंगे खरीफ सोइंग फॉल 2.5%, पैडी डेफिसिट नैरो टू 8%। तो यहाँ पर जो खरीफ सोइंग है अभी की कंडीशन में 2.5% नीचे रही है अगर हम पिछले ईयर से कंपेयर करें तो जो एक्रेज है ऑल खरीफ क्रॉप का वो रीच हुआ है इस बार 1012.99 लाख हेक्टेयर। अगस्त 18 तक का ये डेटा है जो कि डाउन है पिछले ईयर इसी टाइम के अकॉर्डिंग 2.5% से। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो पैडी सोइंग इस बार जो हुई है वो काफ़ी इम्प्रूविंग हुई है, जिसके कारण 34 लाख हेक्टेयर जो है वो ऐड और हुआ है अपने इस टोटल में, जिससे कहीं ना कहीं एक्रेज जो है वो कम हुआ है। लेकिन फिर भी 2.5% की कमी देखी गई है पिछले साल से अगर हम कंपेयर करेंगे खरीफ सोइंग में, ठीक है। और यहाँ पर अगर ये बोला है कि ये कंटिन्यू ट्रेंड चलते रहे तो जो डेफिसिट है वो कम हो जाए कहीं ना कहीं, मतलब 2.5% और कम हो जाएगा। और यहाँ पर ये कहना है कि जो ओवरऑल एक्रेज है पैडी का वो डाउन हुआ है 8% से, मतलब आज की तारीख और पिछली तारीख मतलब पिछले साल की तारीख का कंपेयर करें तो 8% कम ट्रांसप्लांटिंग हुई है धान की, ये भी यहाँ पर बात कही है। क्योंकि 18 अगस्त तक की बात करें तो 343.70 लाख हेक्टेयर ट्रांसप्लांटिंग हो गई थी पैडी की, जो कि इस साल केवल 374 सॉरी ये पिछले साल का है 374.65 और ये आपका इस साल का है 343.70 लाख हेक्टेयर। तो ये कहीं ना कहीं 8% कम है इस बार पिछले साल से कंपेयर करने पे। आगे बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन था व्हेन इज़ द वर्ल्ड बायोफ्यूल डे सेलिब्रेट। तो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो आंसर है 10 अगस्त। तो हर साल 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन की, जिसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। क्वेश्चन है FSIB has recommended whom for the post of NABARD chairman in August 2022। तो अगस्त 22 में FSIB ने किसको नाबार्ड चेयरमैन पोस्ट के लिए रिकमेंड किया है। ऑप्शन है पहला मिस्टर अमरजीत यादव, दूसरा मोहम्मद मुस्तफ़ा, तीसरा मिस्टर मनीष शर्मा और चौथा है मिस्टर त्रिभुवन कुमार। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और वीडियो को लाइक करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक का, और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो मिलते हैं 4th वीक के इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।